सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षेमुषी द्वितीयो भागः से पंचमः पाठः ये पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ अभी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। ये महाभारत को आधार बना करके ये कहानी लिखी गई है। और इस कहानी के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे का हिस्सा हम लोग आज देखते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक अपनी पाठ्य पुस्तक के ऊपर देखेंगे। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सः दीन इति जानन्नपि सः दीन अपि इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति। कृच्छ्रेण भारमुद्वहति। भारम उद्वहति बन गया भारमुद्वहति। इतरमिव धुरं वोढुं सः न शक्नोति। एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत। चलिए, कुछ संधियां बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे। हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग इसको जरा पढ़ के सुनाइए मुझे शीघ्रता से। और पढ़ने वाले लोगों में सबसे पहले आज हम राहुल को बोलते हैं। और आज राहुल बोलेंगे, और प्रिया और तेजस्विनी। आज 3 लोग फटाफट करिए। राहुल। राहुल। ओके 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 ओके। राहुल के बाद प्रिया और फिर तेजस्विनी। आप लोग भी तैयार रहिए। यस, शुरू करिए। आप लेट आए। लेकिन फोकस नहीं कर रहे थे। चलिए, तेजस्विनी आप पढ़िए, राहुल सुनेंगे। तेजस्विनी, बेटा तेजस्विनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तेजस्विनी नहीं पढ़ेंगी। अजय आ गए हैं, तो अजय और यस नव्या दिखाई पड़ रही। नव्या बेटा आप पढ़िए, लेकिन आप तो लेट आई। कोई बात नहीं, मेधा चलो पढ़ो बेटा, बहुत दिन हुआ आपको पढ़े हुए। मेधा। और आप हमसे बात करिएगा बेटा, अभी जब क्लासेस ओवर होती हैं तो। ना वो अभी पढ़िए, अभी आप पढ़ाई करिए। चलिए, रीड करिए इसको। जानन्नपि। जानन्नपि। हम्म, भारम उद्वहति। भारम उद्वहति। हम्म।
प्रत्यवोचत, हाँ। चलिए बहुत अच्छे। चलिए बेटा नेक्स्ट, राहुल आ जाइए। राहुल। यस बेटा, शुरू करिए। कृच्छेण। भारम उद्वहति। भारम उद्वहति। हम्म। प्रत्यवोचत, बहुत अच्छे। चलिए एक और, कौन पढ़ने वाला है? कौन 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 आना चाहता है, जल्दी आ जाइए। तेजस्विनी के आई थिंक नेट प्रॉब्लम बता रही हैं। और नव्या, अभी आप पढ़ पाएंगी? आप पढ़ लेंगी बेटा अभी? आपने सुना? एक बार पढ़ के सुनाएंगी आप हमें? हम्म। वासव। हम्म। जानन्नपि। जानन्नपि। हम्म। कृच्छेन। हम्म। हम्म। भारम उद्वहति। भारम उद्वहति। शक- शक्नोति, शक्नोति। शक्नोति। नो, शक्नोति। 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 हम्म। हम्म। प्रत्यवोचत। प्रत्यवोचत। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। एक बार फटाफट, हाँ बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। बोलिए। आपकी टेक्स्ट बुक में वो लेसन नहीं दिखा है? ओहो हो, कैसे काम होगा फिर? प्रिंट आउट आप ले लीजिए, समझ रही है बेटा ना? एक प्रिंट आउट ले लीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। अगर नहीं मिलता है तो प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि कहाँ भी बुक ढूंढेंगी परेशानी होगी। टाइम लगेगा, ऑनलाइन भी मंगाएंगे तो। हम लोग को सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ आपके बुक में होंगे जो नहीं होंगे, प्रिंट आउट ले लीजिए। चैप्टर्स चैप्टर्स हमने बताए थे, अगर आप जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फ्रेंड से पूछ लीजिएगा या फिर हमसे पूछ लीजिएगा। ओके। चलिए, मनस्वी या फिर अभिनया, कोई एक जल्दी से आइए और एक बार लास्ट पढ़िए जल्दी। क्या हुआ? शीघ्रता करिए। चलिए। हम्म।
बहुत अच्छे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ संधि पद बड़े खूबसूरत हैं और आप लोग बताइएगा इसमें। अ, जानन्नपि, बोलिए। जानन्नपि में संधि बोलिए जल्दी, कोई बताइए। अभिनय आप ही बोलिए। राहुल बहुत अच्छे। जानन प्लस अपि, न जो है ना, जानन का जो लास्ट वाला न है वो न हलंत होगा। बहुत अच्छे। चलिए, भारम उद्वहति, यहाँ तो बता दिया मैंने, खुद ही बोल दिया हुआ है। भारम प्लस उद्वहति ना, भारम प्लस उद्वहति, भार को उद्वहति मतलब ढोता है। इतरमिव, इतरमिव, इतरम प्लस इव, इतरम में म हलंत होगा। लास्ट वर्ड जो है वो बड़ा अच्छा है। कौन बताएगा संधि कौन सी है? प्रति प्लस सोचिए सोचिए। हाँ, प्रति प्लस अवोचत, संधि कौन सी हो गई है? यण संधि हुई है। प्रति प्लस अवोचत, ईकार की जगह क्या आ गया? य आ गया। ई उ री री य व र ल, यही यण संधि है ना? ई की जगह पे य आ जाता है, यही यण संधि थी ना हम लोग की? बोलिए, खुद भूल गए आप लोग? हाँ, अभिनय याद है? यस। ई उ रील री, इसकी जगह पे ई की जगह य, उ की जगह व, री की जगह ल, और री की जगह र, और री की जगह ल, यही आ जाता है। तो यहाँ य आया है ना, य आया है तो वो किसकी जगह आया? ई की जगह पे आया होगा। तो प्रति हो गया और अवोचत। ठीक, तो प्रत्यवोचत, प्रति प्लस अवोचत, अवोचत बोला, प्रति मतलब रिटर्न करके, यानी रिप्लाई किया। चलो फिर से हम लोग देखते हैं शब्दों को जल्दी जल्दी। भो वाशव, संबोधन है यहाँ पे। वाशव जो होता है वो इंद्र को बोलते हैं। वाशव जो है वो इंद्र का सिनोनिम्स है। तो हे इंद्र, इंद्र ने उससे कुछ पूछा था और उसने एक श्लोक में अपनी समस्या बताई थी। ऐसा हुआ था ना? ऐसा हुआ था। इसके बाद क्या है कि अब वो अपनी समस्या श्लोक में बताने के बाद पुनः इंद्र से ही बात करती है। बोलती है कि हे इंद्र, हे देवराज, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्रस्य, पुत्रस्य विभक्ति वचन, फटाफट चलिए बेटा। षष्ठी एक वचन, हाँ, पुत्रस्य है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बहुत अच्छे। तो पुत्रस्य, पुत्र के, दैन्य मतलब दीनता को, मजबूरी को, ठीक है ना? दीनता दैन्यम वर्ड है, तो दीनता को, दीन किसको बोलते हैं? जो एकदम कमजोर होता है, जिसकी कोई हेल्प नहीं करता है, हेल्पलेस, उसको बोलेंगे दीन। तो पुत्र की दीनता को, दैन्यम में विभक्ति वचन, दैन्यम में विभक्ति वचन, बोलिए। द्वितीय एक वचन, पुत्र की दीनता को दृष्टवा, प्रत्यय बोलिए, देख करके, बहुत अच्छे। त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय। तो देख करके, पुत्र की दीनता को देख करके, पुत्र की हेल्पलेस सिचुएशन को देख करके, हेल्पलेस सिचुएशन को देख करके, अहम रोदीनी, मैं रो रही हूँ। उसने पूछा था ना कि तुम क्यों रो रही हो? ऐ शुभे किमेवं रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो? हे शुभा, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बोला था
कि मैं, वो अभी श्लोक बोलती है, उसके बाद बोल रही है कि हे देवराज इंद्र, हे वासव, मैं अपनी पुत्र की दीनता को, हेल्पलेस हो चुका है मेरा बेटा, उसको देख करके अहम रोदिनी, मैं रो रही हूं। अब एक जरा बात बताइए, अहम पद के साथ रोदिमी आया है तो रोदिमी में पुरुष और वचन बता सकता है कोई? हाँ, कोई भी जल्दी बताइए। पुरुष और वचन कोई भी नहीं है। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि अहम पद भी है, उत्तम पुरुष एक वचन का पद है, बहुत सही। तो मैं रो रही हूं अपने पुत्र की दीनता को देख करके। आगे बढ़ते हैं। सह दीन, सह दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। ठीक है। वह, सह वह, दीन कमजोर, ठीक है, तो वह कमजोर, इति जानन अपि, जानन अपि जान कर भी, वह कमजोर है ऐसा, इति ऐसा, जानन जानकर, अपि भी, वह कमजोर है यह बात जान करके भी, कृषकः तम बहुधा पीडयति, जो कृषक है ना, उसको बहुधा यानी बार बार, हर बार, लगातार, बार बार, जानबूझ करके, पीडयति, पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, पिटाई कर रहा है। तो फिर से सुन लीजिए, वह दीन है, वह कमजोर है, यह बात जान करके भी जो कृषक है उसको बार बार पीड़ित करता है, उसको परेशान करता है, कष्ट देता है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, सह वह, वह बैल, वह पुत्र, कृच्छेण बहुत ही कठिनाई से, कृच्छेण कठिनाई से, विभक्ति वचन तो पूछा ही नहीं हमने, कौन बता रहा है? कृच्छेण, तृतीया एक वचन, बहुत अच्छे। तो वह कठिनाई से भारम उद्वहति, भार को, उद्वहति ढोता है, अपने ऊपर भार भार ले लेता है, कुछ ढेर सारा ऐसा वजन ले लेता है और ऐसे चलता रहता है। तो लेकिन बहुत कठिनाई से, उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उसके पास उतनी स्टेमिना नहीं है, वो इतना काम करने लायक नहीं है, बहुत कठिनाई से उसको काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती वो कृषक उसको मार रहा है, तो बहुत कठिनाई से भार को ढोता है, उद्वहति ढोता है, लिख लीजिएगा। कृच्छेण कठिनाई से, द्वितीया एक वचन, उद्वहति ढोता है, ठीक है। आगे है, इतरमिव धुरम वोढुम सह शक्नोति, इतरम इव, और दूसरी ओर भी क्या कर रहा है, धुरम वोढुम सह सह न शक्नोति, इसके अलावा, इतरम, इतरम प्लस इव, इतरम मतलब इससे हट करके, इससे हट करके ही, धुरम ओढ़ुम न सह न शक्नोति, धुरम बोलते हैं किसको, आपको मैं कैसे बताऊं, ये देखिए, एक, आप लोगों ने, किसी ने हल देखा होगा ना, तो हल चलाते हैं तो ऐसा ही होता है उसका शेप, ये कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान से देखिए आप लोग। और ये जो होता है ना, ये जो हिस्सा, ध्यान से देखिए, ये जो है उसका हल है, नीचे की ओर होता है, जो जमीन में, ऐसे जमीन में लगता है, खुदाई करता है। ये जो ग्रीन कलर वाला आप लोग को पेंसिल दिख रही है ना, इसमें यहाँ पे एक बैल खड़ा होता है और एक बैल यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो ज्वाइंट करता है इस हल को, इस ज्वाइंटर को बोलते हैं धुर, या फिर जुआ बोलते हैं, जुआ, जुआट बोलते हैं, जुआट। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं आपको वो शब्द लिख के दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये वर्ड है जुआठ, दिखाई पड़ा सभी को?
चलिए लिख लीजिएगा। तो धुरम मतलब हो गया, हाँ, तो जुआठ को बोढ़ुम न शक्नोति। बोढ़ुम मतलब धारण करने में, बोढ़ुम मतलब वहन करने में, सॉरी, उसको उसको अपने ऊपर उसका वेट लेकर के अपना काम करने में, यानी वहन करने में, न सह न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। शक्नोति समर्थ, न शक्नोति समर्थ नहीं, यानी असमर्थ। तो क्या बोल रहा है, अपने एक गले के ऊपर, वो जो रखते हैं ना, वो ग्रीन कलर वाला मैंने अभी बताया, वो इधर उसके गले के ऊपर रखते हैं, उसके गर्दन के ऊपर। तो गर्दन के ऊपर रखते हैं, उसकी वजह से वो खींच रहा होता है। तो बोल क्या रहा है कि वह जो है अपने जुआट को वहन करने में न शक्नोति, समर्थ नहीं है, यानी असमर्थ है। उसके लिए जुआट को अपने ऊपर धारण करके कुछ काम कर पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वह कमजोर है ना, वह क्या है, दीन है। चलिए, एतत् भवान पश्यति न, एतत् यह, भवान आप ये भवान वर्ड आया है इंद्र के लिए, वासव के लिए। तो यह आप पश्यति न, नहीं देख रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता है कि वह ये सब चीजें करने में समर्थ नहीं है। इति प्रत्यवोचत, ऐसा रिप्लाई किया। अवोचत बोला, प्रति अवोचत रिप्लाई किया। अवोचत मतलब मैं बोल रहा हूं, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं सुना, फिर मैं प्रत्यवोचत आपको रिप्लाई करूंगा। तो प्रत्यवोचत पुनः कहा या उत्तर दिया। ठीक। चलिए, इस सेक्शन में कहीं कोई डाउट है बेटा किसी को? किसी को कहीं डाउट है तो हाँ बोलिए बेटा। हम्म। ओके, कोई डाउट नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? आज वैसे बच्चे बहुत कम आए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, संस्कृत क्लासेस है बेटा, आप लोगों का बोर्ड ईयर है, थोड़ा ध्यान दिया करिए। चलो, चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और ये श्लोक तक हम लोग चलते हैं। क्या है, टाइम हम लोग के पास कितना है? 27, अभी समय है बेटा। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत। क्या? यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु शतशक्र पुत्रस्या पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। फिर से बोल देता हूं श्लोक को मैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। चलिए, कौन बोल रहा है इसको? दो लोग रीड करेंगे। यस अजय, वेरी नाइस बेटा। अपना माइक कैमरा आप लोग ऑफ करके रखते हैं बेटा। पता है मैं रिकॉर्ड करता हूं तो पूरी स्क्रीन ब्लैक आ जाती है। चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, आरंभ करिए बेटा। पहले सेकेंड लाइन फिर से बोलिए, दीनस्य। पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे।
और कौन बोलने वाला है? शीघ्रता करिए। यस, विराज। बहुत अच्छे बेटा। चलिए बहुत अच्छे। अगला कौन गाने वाला है? शीघ्रता करिए। यस यस, राहुल और मनस्वी। तो पहले अभी मनस्वी आप बोलिए। मनस्वी, आपको लास्ट टाइम बोला, आप शायद नहीं सुन पाई थी। मनस्वी आप बोलिए। हम्म। हम्म। चलिए शिवानी, आप भी तैयार हो जाइए, जल्दी आइए। राहुल तब तक आप पढ़िए। राहुल। यस। फिर से बोलिए। पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। भ्य। पुत्रस्याभ्य। हम्म। चलिए। यहाँ पे फिर से वही अण संधि मिलने वाली है। खोजिएगा सभी लोग। शिवानी आप आज पढ़िए बेटा। शिवानी, आप दिखाई पड़। हाँ, यस। यस बेटा। चलिए बहुत अच्छे। आप सभी लोगों ने अच्छा बोला। लेकिन एक गलती किसी ने की कि क्या कुछ गलती हुई? अभिनया बताइए। अभिनया। यस। किसी ने कुछ गलती, सारे बच्चों ने सेम गलती की। आपको कुछ समझ आया? हम्म। क्या? अगर मैं आपको रीड करने के लिए बोलूं तो आप रीड करके सुनाइए, देखता हूँ आपकी आपको गलती कर रही है नहीं। रीड करिए। हम्म। पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यहाँ नहीं गलती हो रही है, श्लोक में तो सही बोल रहे हैं आप लोग। गलती क्या हुई है कि मैंने उसके गद्य स्थान से शुरू किया था ना। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु, यहाँ से शुरू हुआ था ना। वहां से रीडिंग करनी थी। सभी ने रीडिंग सिर्फ श्लोक की कोई बात नहीं है। अच्छी बात है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भद्रे। भद्रे है ना। तो भद्रे शब्द आ गया। ये वर्ड क्या हो जाएगा? भद्रा शब्द के लिए संबोधन एक वचन का है तो भद्रे। भद्रे बोलते हैं। किसी को बोलते हैं जो जो अच्छा होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसके लिए भद्रे वर्ड यूज करते हैं। तो हे भद्र, हे भद्रा, ये ऐसा वर्ड बोल रहे हैं। वो ये भद्रे वर्ड आया है उस गाय के लिए। तो गाय की ओर जो है वो इशारा करके वो बोलते हैं नूनम, निश्चय ही, निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। यहाँ पे विभक्ति वचन कौन बताने वाला है? हम्म। हाँ। कौन सा वचन? हाँ, बहुवचनम। वेरी नाइस बेटा। तो बोल क्या रहे हैं कि सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, दोनों जगहों पे सप्तमी बहुवचन है। सहस्र से ज्यादा यानी हजारों पुत्रों में, हजारों पुत्रों में सत्सु अपि। हाँ, यहाँ पे बताइए संधि कौन बताने वाला है? सत्स्वपि। सत्स्वपि। संधि संधि पद बताइए जल्दी से। शीघ्रता करिए बेटा, थोड़ा समय कम पड़ जाएगा हम लोग के पास। कोई जल्दी बताओ। सत, फिर से फिर से फिर से।
हम्म। हाँ अभिनय, आप फिर से बोलिए। सत्सु प्लस अपि, संधि कौन सी हो रही है? यण संधि हो रही है। ई उ, सत्सु। उ की जगह पे क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, य व। तो ये व बनाना, तो सत्सु प्लस अपि। सत्सु मतलब कोई चीज पूरा होता है, होते हुए भी। सत्सु मतलब होते हुए, अपि मतलब भी। तो क्या बोल रहे हैं ना कि हजारों पुत्रों के, हजारों पुत्रों में होते हुए भी, तब तुम, यानी तुम्हारे द्वारा, यहाँ पे पद को कैसे कि ना पैसिव वॉइस बना दिया गया है। तो हजारों पुत्रों के, हजारों पुत्रों में होते हुए भी तुम अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। तब मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारा। तब के लिए तुम नहीं, तुम्हारा होगा। तो हजारों पुत्रों में होते हुए भी तुम्हारा, अस्मिन एव, इसमें ही, किसमें? उस कमजोर वाले पुत्र में ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम। एतादृशम मतलब इस प्रकार का, ऐसा, वात्सल्यम प्रेम। जब माँ जो अपने बच्चे को प्रेम करती है उसको हम बोलते हैं वात्सल्य, उसको बोलते हैं दुलार करना। तो इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का स्नेह, कथम कैसे है? पूछ रहे हैं इंद्र कि हे भद्रे, हजारों पुत्रों में भी, तुम्हारे ढेर सारे पुत्र हुए हैं ना, इन सबों के होते हुए भी तुम्हारा इस कमजोर वाले पुत्र में ही वात्सल्य कैसे है? यह उनका प्रश्न था। तो इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्रेण, विभक्ति वचन। तृतीया एक वचन, बहुत अच्छे। पावनी ना? पावनी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया में से आता है या फिर के द्वारा। तो इंद्र के द्वारा पृष्ठा, पूछे जाने पर या पूछी गई, सुरभि प्रत्योवाच। सुरभि यानी गाय के लिए है ये वर्ड। तो उस गाय ने प्रत्यो अरे प्रत्यवोचत, सॉरी प्रत्योवाच नहीं, प्रत्योवाच वर्ड भी वही होता है, उसका मतलब भी वही होता है, प्रति प्लस उवाच। तो सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने बोला। क्या बोला? यदि पुत्र सहस्रम में, यदि पुत्र सहस्रम में, सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं फटाफट कुछ संधि पदों को। सर्वत्र सममेव में, समम एव ना, समम प्लस एव, समम में म हलंत होगा, समम प्लस एव। और ये वर्ड अच्छा है, इसी को बताइए आप लोग। पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, बोलिए। हाँ। पुत्रस्याभि प्लस अधिका। हम्म। क्या बोल रही है आप? क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ। बन जाएगा पुत्रस्याभि प्लस अधिका। संधि कौन सी हो रही है? कैसे यण संधि हुई, जल्दी बताइए। बोलिए बेटा, सही बोला आपने, लेकिन कैसे? हम्म। हाँ, इको, इको यण, जी हाँ, इक को यण हो जाएगा। तो
यहाँ संधि का मुझे डाउट हो रहा है बेटा, एक मिनट रुकिए। पुत्रस्य, ना 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 ना, रुकिए 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 रुकिए। यहाँ संधि हम जो सोच रहे हैं वह भी है, प्लस अभिनया ने जो बोला वह भी है। यहाँ दोनों संधियां हैं। पुत्रस्य प्लस अभि प्लस अधिका, ये तीन तीन पद हो जाएंगे बेटा। पुत्रस्य प्लस अभि, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा पुत्रस्याभि, और अधिका, यहाँ पे भी में जो विसर्ग है ना, तृतीया के लिए आया है, लेकिन वो विसर्ग जो है वो साइलेंट है। कई बार हम लोग के होता है, जैसे हम लोग स लिखते हैं, स की जगह सिर्फ स लिखा होता है। तो कई बार संस्कृत में इस तरह लिखने की परंपरा रही है, उसकी वजह से। लेकिन वहां पे तीनों चीजें हैं, पुत्रस्य प्लस अभि प्लस अधिका, पुत्रस्याभ्यधिका। तो एक दीर्घ बन रही है और एक यण बन रही है। अब क्या बन जाएगा मतलब, इसका मतलब हम लोग अब देखते हैं। यदि पुत्र सहस्त्र में, अन्वय देखना जरूरी है, पहले देखिए। यदि में पुत्र सहस्रम सर्वत्र में समम एव शक्र शक्र दीनस्य पुत्रस्य शतः तु अभ्यधिका कृपा, अभ्यधिका कृपा ना। चलिए क्या बोल रहे हैं, यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि में मतलब मेरे, या फिर वो गाय है ना, लेडी है तो बोल रही है, वो स्त्रीलिंग है तो बोल रही है मेरी। यदि मेरी, यदि मेरे सहस्रम पुत्रम, हजारों पुत्र होंगे, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, वो सभी मेरे लिए सभी समान ही है। समम एव सर्वत्र, सर्वत्र सभी, सभी जगहों पर में मेरे लिए, मेरे क्या है, समम एव समान ही है। क्या कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं ना, तो सभी मेरे लिए समान है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोई अलग है और कोई दूसरा, कोई मेरे लिए बहुत प्यारा है और कोई किसी से मेरा कोई स्नेह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे 1000 पुत्र भी है ना, तो सभी के साथ सभी मेरे लिए समान है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, दीनस्य तू शतः शक्र, हे शक्र, जो दीन है उसका, तो दीनस्य पुत्रस्य, हे शक्र, जो दीन पुत्र है ना, जो कमजोर पुत्र है ना, सतः शक्र, सतः वर्ड आया है, शती के लिए आया है। आई थिंक पुस्तक में कुछ दिया है क्या वर्ड इसके लिए। सतः वर्ड के लिए कुछ नहीं दिया है। अभ्यधिका कृपा, सतः तू अभ्यधिका कृपा, सतः वर्ड मुझे लगता है ये शती के लिए आया है, होते हुए भी। समझ रहे हो ना। तो ऐसे देखिए आप लोग कि दीनस्य पुत्र शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य तू, दीन पुत्र के, दीनस्य पुत्रस्य सतः तू, सतः मतलब होते हुए, सतः के लिए लिख लीजिए होते हुए। तो दीन पुत्र के यानी कमजोर पुत्र के होते हुए, अभ्यधिका कृपा, उस पर अधिक कृपा होती है। दीन पुत्र के होते हुए, एक काम करिए आप लोग, जो भी लिखे हैं ना, तो पुत्रस्य प्लस अभ्यधिका लिख लीजिए। पुत्रस्य प्लस अभ्यधिका ही लिखिए, अभी प्लस अधिका इसको मत लिखिएगा। मुझे कहीं कहीं डाउट हो रहा है ना, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष हो रहा है, तो जो हम लोग सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। पुत्रस्य प्लस अभ्यधिका ये लिखिए आप लोग। पुत्रस्य प्लस अभी प्लस अधिका लिखने की जरूरत नहीं है।
ऐसे लिख लीजिए, टाइम आप लोगों का शायद ज्यादा लग रहा होगा। ये ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा, पुत्रस्य प्लस अभ्यधिका, ये आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मुझे संधि पद की जगह समास यहाँ पे समझ में आ रहा है शायद। तो चलिए हम लोग फिर से सुन लेते हैं। दीनस्य तु हे शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तु, दीन पुत्र के होते हुए तो अभ्यधिका कृपा, उस दीन पुत्र के लिए अधिक कृपा भवती, अभ्यधिका कृपा भवती, उसके लिए अधिक कृपा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, ओहो ज्यादा टाइम हो गया, अगर हमारे पास हजारों पुत्र हैं तो उन हजारों पुत्रों के लिए मैं समान हूं, सभी को मैं समान स्नेह करूंगी, सभी को मैं समान वात्सल्य दूंगी। फिर भी हे इंद्र, अगर कोई कमजोर है तो उस कमजोर पुत्र के लिए मेरी कृपा, मेरी दृष्टि, मेरा प्रेम कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, अगर आप 3-4 भाई बहन हैं और मम्मी सबसे ज्यादा प्यार आप लोगों को लगता है कि छोटे वाले को ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी दिन देखिए आपको चोट लगेगी ना, तो मम्मी छोटे वाले को छोड़ करके, छोटा वाला और आपके बीच में झगड़ा हो गया, या छोटी वाली और आपके बीच में झगड़ा हो गया और आपको चोट लग गई, बड़े वाले को चोट लग गई, तो उस दिन देखिएगा मम्मी छोटे वाले को पकड़ के बड़ी मार मारेगी और दौड़ के आएगी, आपकी चोट को सही करेगी। कहने का यही मतलब है कि जो कमजोर हो जाता है, जो दीन हो जाता है, उसके लिए माँ की विशेष कृपा हो जाती है, माँ उसके बारे में ज्यादा विचार करती है। लेकिन इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि वह अपने बाकी पुत्रों, बाकी अपने संतान को प्रेम नहीं करती है, वो सभी को बराबर स्नेह करती है, लेकिन कोई अगर कमजोर है तो स्वाभाविक है कि उसकी ओर ध्यान ज्यादा जाता है। चलिए अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, फटाफट, लास्ट 2 मिनट्स में और ले लेता हूं आपका। अगली क्लास में इसको पूरा खत्म करना है, अब ये चैप्टर ओवर करना जरूरी हो गया है। हाँ, किसी को कोई डाउट है जल्दी बोल दीजिए बेटा। कुछ लोग तो छोड़ के भी चले गए, मैं पढ़ाने के चक्कर में मेरा ध्यान हट गया। किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलिए तो आज हम लोग की कक्षा इतनी है, आज की कक्षा हम लोग की इतनी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।